वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ द पेस्ट कंट्रोल। दैट इज़ जो पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, एनिमल पेस्ट होते हैं, प्लांट पेस्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो अपनाए जाते हैं, कौन से बेसिक मेथड्स हैं जो नाउ डेज एंड इवन फ्रॉम द सेंचुरीज जो कि यूज़ में है। एंड देन स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे देयर कल्चर कंट्रोल, उनका लेजिस्लेटिव कंट्रोल एंड देयर क्वारंटाइन कंट्रोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डिस्कसिंग एनी टॉपिक हम ये देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, कि कैसे जो है वो कंसेप्ट जो है एट प्रेजेंट जो है वो पॉपुलर हुआ, या कैसे जो है वो इसका इवोल्यूशन हुआ। पेस्ट मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है सबसे पहले 1961 में प्रपोज किया गया था। नेम उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है किसके द्वारा प्रपोज किया गया था। देन 1967 में द टर्म IPM, दैट इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ओके, ये जो है टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय RF स्मिथ और R वेंडन बॉश के द्वारा। देन सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेस्ट होते क्या हैं। ओके, सो पेस्ट इट इज़ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कम्पीट्स विद ह्यूमन के साथ उनका क्या है, कंपटीशन रहता है। ओके, या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ, और एनी डिजायरेबल प्लांट फॉर फूड और वाटर। ओके, सो एट द सेम टाइम दे स्प्रेड डिजीजेज टू मैनकाइंड एंड हार्म्स द एनवायरमेंट। डिजीज स्प्रेड करते हैं और एनवायरमेंट को हार्म वो पहुंचाते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट दे आर डिजीज कोजिंग पेस्ट। ओके, अब बात आती है द बेसिक आउटलाइन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पेस्ट कंट्रोल का, कि किन किन मेथड्स के थ्रू पेस्ट कंट्रोल जो है वो किया जाता है। लेटर ऑन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले बात आती है रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ अ स्पीसीज, यूजुअली बिकॉज इट इज़ परसीव टू बी डेट्रीमेंटल टू अ पर्सनस हेल्थ। किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए अगर वो हानिकारक साबित हो रही है, ओके, या फिर इकोलॉजी के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए, सो उसका रेगुलेशन या फिर मैनेजमेंट जो है वो क्या कहलाता है, वो पेस्ट कंट्रोल कहलाता है। ओके, सो देयर आर वेरियस टूल्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, जैसे कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे कि कल्चरल टूल है, देन मैकेनिकल है, देन फिजिकल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, जेनेटिक मेथड है, रेगुलेटरी मेथड है, दैट इज़ बाय लेजिस्लेशन और बाय क्वारंटाइन, और केमिकल मेथड्स जो है वो इनमें इन्वॉल्व है। सो अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में पेजेस कम पड़ रहे हैं, दैट इज़ 20 मार्क्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे कंसोलिडेट किया जा सके, सो उसके लिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है एज इन कंपैरिजन टू द थ्योरेटिकल फॉर्म। और बेसिकली सारे जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो इस डायग्राम में इन्वॉल्व भी किए गए हैं, इंक्लूड भी किए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट मेथड, दैट इज़ द कल्चरल कंट्रोल मेथड्स ऑफ द पेस्ट कंट्रोल। सो अब बात आती है कि कल्चरल कंट्रोल को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ द एग्रोनॉमिक मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। ओके, इसमें मेन क्या होता है कि कल्चरल कंट्रोल जो है इसे माना जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, जिसे कि पेस्ट पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए काम में लिया जाता है। हाउएवर लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का डेवलपमेंट होने लग गया, तो ये जो मेथड्स हैं, ये जो कंट्रोल हैं, दैट इज़ द कल्चरल कंट्रोल मेथड्स जो है, इन्हें रैपिडली छोड़ दिया गया, अबेंडन कर दिया गया है। और इनके ऊपर जो रिसर्च भी अगर होती थी, इनको अगर एवॉल्व भी किया जाए टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो भी अब मोस्टली होनी जो है वो बंद हो चुकी है। बिकॉज क्या होता है कि कल्चरल कंट्रोल्स जो होते हैं ना, वो मोस्टली प्रिवेंटेटिव होते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को होने से रोकते हैं, ना कि क्योरेटिव होते हैं, दैट इज उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाते। ओके, सो इनको जो है बाकी और भी इनकी काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन है कि हमें इनमें क्या होता है, बेसिकली हमारे क्रॉप की, पेस्ट की, उनके एनवायरनमेंट की, सभी की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। ओके, उनको समझ के ही फिर हम जो है बाद में जो है इनके जो वो है टाइप्स हैं, इनके जो मेथड्स हैं, उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो अब क्या हो गया है कि ये मेथड्स जो है कंसिस्ट ऑफ रेगुलर फार्म ऑपरेशंस इन सच अ वे विच आइदर डिस्ट्रॉय द पेस्ट, या तो वो क्या कर देंगे, पेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, और प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजिंग द इकोनॉमिक लॉस, कि इतना प्रिवेंट कर ले कि वो इकोनॉमिक लॉस ना पहुंचा सके। तो कल्चरल कंट्रोल एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस दैट मेक द एनवायरनमेंट लेस अट्रैक्टिव टू पेस्ट। पेस्ट के लिए ना वो क्या करते हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करते हैं, जिसके लिए उनके लिए जो कंडीशन है वो
अट्रैक्टिव ना रह पाए, वो वहाँ पर सर्वाइव ना कर पाएँ, लेस फेवरेबल फॉर देयर सर्वाइवल, डिस्पर्सल, ग्रोथ, और उनके रिप्रोडक्शन के लिए भी जो है वो लेस फेवरेबल जो है वो हो जाती है। अब मेन बात आती है दैट इज़ द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कल्चरल कंट्रोल। उससे पहले हम बात करते हैं कि किसके ऊपर जो है वो बेस है, जो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके ऊपर जो कल्चरल कंट्रोल की प्रैक्टिसेस जो है वो बेस्ड हैं। जैसे कि हमने बात करी कि क्रॉप को या फिर वहाँ के जो हैबिटेट है पेस्ट को वो इतना अनअसेप्टेबल बना दो, ओके, जिससे कि क्या हो पाए कि वो वहाँ टिक ही ना पाए, जैसे कि होस्ट प्लांट जिसके ऊपर वो पेस्ट रह रहा है, ओके, या फिर उनके जो ओविपोजिशन है उनको जो है वो उनके साथ कोई एडजस्टमेंट कर दिया जाए। देन सेकेंड इज क्रॉप को आप अनअवेलेबल बना दो टू द पेस्ट इन द स्पेस एंड टाइम बाय यूटिलाइजिंग द नॉलेज ऑफ पेस्ट लाइफ हिस्ट्री, कि किस टाइम जो है पेस्ट उस क्रॉप पर बैठा रहता है या उस पर अटैक करता है, तो उस टाइम आप वहाँ पर वो क्रॉप लगाओ ही मत। दैट इज टाइमिंग स्पेसिंग जो है वो ज़रूरी हो जाती है। एंड आल्सो रिड्यूस द पेस्ट सर्वाइवल ऑन द क्रॉप बाय एनहेंसिंग इट्स नेचुरल एनिमी। नेचुरल एनिमीज कोई उसके हैं, कोई बायोलॉजिकल पेस्ट दूसरा है जो कि उसका नेचुरल एनिमी है, हम उनको जो है वो वहाँ पर एनहेंस कर सकते हैं, या फिर क्रॉप की ससेप्टेबिलिटी जो है पेस्ट की तरफ उसको हम अल्टर कर सकते हैं बाय जेनेटिक एनी मेथड। सो ये जो है सारे कंसिडरेशन इसमें लिए जाते हैं। मेन जो आता है एडवांटेज की बात आती है। अब मैं इस पॉइंट को एडवांटेज को एज ए थ्योरी भी लिख सकती थी, मैं इसलिए अगेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो कि याद भी आसानी से हो पाए। सो फर्स्ट इज इट इज़ चीपेस्ट ऑफ ऑल कंट्रोल मेजर्स। कोई रिसर्च कोई ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें नहीं हो पाता। डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा लेबर भी इसमें नहीं चाहिए, ओके। एग्जिस्टिंग जो लेबर है आपकी एग्रीकल्चरल फार्म में उन्हीं के द्वारा ही जो है ये मेथड्स जो है वो हो पाते हैं। देन द प्रॉफिटेबल फॉर हाई एक्रिएज ऑफ लो वैल्यू क्रॉप्स, जो क्रॉप्स हैं जो काफ़ी लो वैल्यू की होती हैं उनके लिए ये मेथड जो है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि उनमें जो है पैसे भी इतने नहीं मिल पाते, आउटपुट जो है वो इतना नहीं मिल पाता, तो उनमें इनपुट जो है वो भी फिर कम ही लगाना होता है। देन डू नॉट हैव डेट्रीमेंटल साइड इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब क्या होता है पेस्टिसाइड्स हम छिड़कते हैं प्लांट्स पर, ओके, तो क्या होता है कि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स जैसे कि हमें पता है होते हैं, जैसे कि पेस्ट कुछ जो है ना पेस्ट होते हैं वो रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं पेस्टिसाइड्स की तरफ, या फिर जो है नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स जो कि जिनको हमें किल नहीं करना है वो किल हो जाते हैं, या फिर अनडिज़ायरेबल रेसिड्यूज़ जो है वो फूड के अंदर जो प्लांट का जो मेन फूड सोर्स होता है दैट इज़ फॉर एग्जांपल राइस है, वीट है, उनमें जो है वो पेस्टिसाइड जो है वो चला जाता है। तो ये सब केस इस टेक्निक से इस मेथड में जो है वो नहीं देखने को मिलता। देन द सेकेंड थिंग इज़ द डिसएडवांटेजेस, ओके। डिसएडवांटेजेस जो है वो क्या है, रिक्वायर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ओके, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इफेक्टिवनेस इसकी कितनी रही है, ओके, कितना फ़ायदेमंद जो ये है पेस्ट को कंट्रोल करने में रहा है उसका इतना क्लियर आइडिया जो है वो नहीं रह पाता। देन डू नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। देन आल्सो एडवर्स इफेक्ट्स जो है फिश पे और वाइल्ड लाइफ पे जो देखे गए हैं, एंड आल्सो कोज इरोजन प्रॉब्लम्स जो है वो भी ये करता है। सो अगेन द मेन थिंग अब आई है हमारी, दैट इज़ कल्चरल कंट्रोल जो है वो इन्वॉल्व करता है दीज बेसिक थिंग्स। अब कौन कौन सी बेसिक थिंग्स जो है जिसे कि हमें देखना है। फर्स्ट थिंग इज़ सिलेक्शन ऑफ द साइट, मेंटेनेंस ऑफ साइट और हार्वेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उन पर फोकस किया जाता है कि कैसे कोई साइट सेलेक्ट करनी है, कैसे उनमें बीच में जो है वो फर्टिलाइजेशन करना है, मैन्योरिंग करनी है या प्रूनिंग है, इरिगेशन और ड्रेनेज का ध्यान रखना है। सो दीज मैटर्स आर ऑल हियर, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द क्रॉप आइसोलेशन। क्रॉप आइसोलेशन क्या आता है कि बेसिकली क्या है, क्रॉप आइसोलेशन से पहले साइट का सिलेक्शन बेसिकली क्या है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पेस्ट को अवॉइड कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग अ प्लांटिंग साइट जो कि उस क्रॉप के लिए आइडियल हो, प्लस जो नेचुरल एनिमीज़ हैं पेस्ट के उनके लिए भी आइडियल हो, लेकिन पेस्ट के लिए अनफेवरेबल हो, ओके, वो वहाँ ना टिक सके। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, वहाँ का एलिवेशन है, सोइल की कंडीशन है, कौन सी वीड स्पीसीज़ वहाँ पर लगी हुई है, इन सब को हम वहाँ पर कंसिडर करके और एक साइट का जो है प्रॉपर सिलेक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इसमें आता है
दैट इज़ द क्रॉप आइसोलेशन, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ क्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू वन अदर। एक दूसरे के जो है कंपैरिजन में उनकी क्या लोकेशन है और उनका आइसोलेशन की डिग्री कितनी है, कितनी दूर या कितने पास वो है, वो उनकी नॉर्मल सी बात है, उनकी जो है लाइक्लीहुड को इंक्रीज़ करती है, दैट इज़ बीइंग इन्वेडेड बाय पेस्ट। मतलब अगर पास पास में होंगी, क्लोजली रिलेटेड, और वो होस्ट प्लांट है, तो वहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि पेस्ट का अटैक जो है वो ज़्यादा होगा। ओके, देन इन्वेजन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ भी होता है। सो इसलिए मोस्टली जो है अप्रोप्रिएट ये जो प्रोसेस है, दैट इज़ क्रॉप की आइसोलेशन की प्रोसेस जो है वो मोस्टली अप्रोप्रिएट होती है एनुअल क्रॉप्स के लिए, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस आइडियल ना हो। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डिस्टर्ब कर सकते हैं होस्ट की और प्लांट की कंटिन्यूटी को, दैट इज़ उनकी जो लाइफ साइकिल का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, देन इज़ द प्लांट डेंसिटी एंड द स्पेसिंग। तो प्लांट डेंसिटी और स्पेसिंग के अंदर क्या है बेसिकली कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इस मेथड का है क्या है कि मैक्सिमाइज द यील्ड पर यूनिट एरिया, और क्वालिटी की जो क्रॉप की जो क्वालिटी है उसको बिना रिड्यूस करे हुए, ठीक है ना। सो जिससे क्या है क्या होगा कि यील्ड एडवांटेज जो हमें फ़ायदा हुआ है क्रॉप की यील्ड से ना, ज़्यादा क्रॉप हमें मिल गई है, वो ओवरराइड कर पाएगा टू दैट ऑफ द पेस्ट इंसिडेंस रिडक्शन, कि कितना पेस्ट ने उस क्रॉप को नुकसान पहुंचाया उसके कंपैरिजन में हमें दिख ही नहीं पाएगा, कि हमें तो लगेगा कि थोड़ा सा ही नुकसान जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप को पहुंचा है। ओके, सो इससे हम पेस्ट के नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि इस पर्टिकुलर जो है इसमें यूज़ में लिए जाते हैं। प्लांट स्पेसीज जो है, स्पेसिंग जो है वो यूज़ में ली जाती है टू प्रमोट विगरस एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स। ओके, तो ये अपने आप में एक गुड कल्चरल जो है कंट्रोल मेथड जो है वो माना जाता है। और देन आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है, मोर देन वन क्रॉप जो है सेम पीस ऑफ लैंड पे लगाई जाती है, जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट जो है वो कम होते हैं बाय इंक्रीजिंग नेचुरल एनिमी। वहाँ पे नेचुरल एनिमीज़ का इंक्रीज जो है वो देखने को मिलता है। मतलब क्या होता है कि फर्स्ट थिंग इज़ क्या है कि मिक्स्ड क्रॉप्स जो होंगी ना, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अलग अलग तरीके के नेक्टर और पोलन सोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल होंगे। मतलब किसी प्लांट पे कैसा फ्लोर लगा, किसी पे कैसा लगा। ओके, तो डिफरेंट टाइप के वी कैन से हनी बीज एंड मोर मैनी अदर इंसेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, जो कि नेचुरल एनिमीज़ हो सकते हैं किसी पेस्ट के। ओके, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ग्राउंड कवर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो डायरनल एनिमीज़ जो होते हैं उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा। डायरनल दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम जो पेस्ट पर अटैक करते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिकली थिंग। देन इज द टाइमिंग ऑफ द सीडिंग एंड प्लांटिंग। प्लांटिंग और सीडिंग का टाइमिंग जो है ये बेसिकली यूज़ में लिया जाता है। वाई? बिकॉज अवॉइड इन्वेजन बाय माइग्रेंट्स या फिर पेस्ट बेसिकली, और पेस्ट के अटैक को नेचुरल एनिमीज़ के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज करने के लिए, कि जिस टाइम पे नेचुरल एनिमीज़ उस पर्टिकुलर जो फील्ड में प्रेजेंट होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे नेचुरल एनिमीज़ प्रेजेंट होते हैं, उसी टाइम जो है वो क्रॉप जो है लगाई जाए। एज ए रिजल्ट पेस्ट को कंट्रोल करने में ज़्यादा फ़ायदा जो है वो देखने को मिलता है। ओके, देन द क्रॉप रोटेशन अगेन, दैट इज़ इफेक्टिव क्रॉप रोटेशन जो है वो होता है जिसके अंदर वन प्लांट फैमिली जो है उसके बाद में फ्रॉम डिफरेंट फैमिली, और जो कि उस पर्टिकुलर पेस्ट का होस्ट क्रॉप ना हो, दैट इज़ प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज जो है वो लगाए जाए। ओके, मोस्ट कॉमन रोटेशंस क्या होते हैं बेसिकली, ग्रासेस, लेग्यूम्स, रूट क्रॉप्स हो गई। और रोटेशंस जो हैं वो बेसिकली इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द पेस्ट दैट हैव लिमिटेड होस्ट प्लांट रेंज, जिनकी जो है लिमिटेड ही टाइम रेंज जो है वो होती है। ओके, और जो सर्वाइव नहीं कर सकते मोर देन 1 और 2 सीजन के लिए, है ना, और बिना जो उनकी जो सुटेबल होस्ट क्रॉप होती है उसके बिना। सो पेस्ट जो होते हैं मोस्टली जो इस टाइप की कंट्रोल में जिन पर अटैक किया जाता है वो बेसिकली पुअरली मोबाइल होते हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते। ओके, सोयल इनहेबिटिंग होते हैं, सोयल में ही रहते हैं। ओके, और 1 ईयर या उससे थोड़ी सी लॉन्गर उनकी साइकिल बेसिकली देखने को मिलती है। ओके, देन द रिप्लेसमेंट ऑफ अल्टरनेट होस्ट जो है बेसिकली वो क्या होता है कि अल्टरनेट होस्ट मतलब जिसके ऊपर जो है दूसरा प्लांट, अगेन वही है कि दूसरा प्लांट जो है वो लगा दिया जाए जिसके ऊपर जो है पेस्ट जो है वो उसको अपना होस्ट ना मान सके। देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉलंटियर क्रॉप्स जो है उनका जो है डिस्ट्रक्शन जो है
वो अगर कर दिया जाए, वॉलंटियर प्लांट्स जो हैं जिनका डिस्ट्रक्शन जो है कर दिया जाए, जैसे कि ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं टू मैनी इंसेक्ट्स, और वो एक तरीके से ना फोकल पॉइंट या सेंटर पॉइंट की तरह काम करते हैं फ्यूचर के इन्फेक्शंस के लिए भी। वॉलंटियर हैं, वो खुद से जो है वो उनको कह रहे हैं कि वी कैन बिकम योर होस्ट। ओके, सो जब तक उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो एक पेस्ट प्रॉब्लम के चांसेस जो है वो हमेशा जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप पर बने ही रहते हैं। सो दैट इज़ द केस। देन द मैनेजमेंट ऑफ ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स क्या होती हैं? बेसिकली स्मॉल प्लांटलिंग्स होती हैं, अर्लियर देन द मेन प्लांटिंग से पहले वो लगाई जाती हैं। ओके, उन्हें बेसिकली यूज़ में लिया जाता है इंसेक्ट के अटैक को डाइवर्ट करने के लिए फ्रॉम द क्रॉप एट ए रिस्क बाय यूजिंग मोर अट्रैक्टिव फूड सोर्सेज। सो ट्रैप क्रॉप जो है यूजुअली बी डिस्ट्रॉयड बिफोर इंसेक्ट रिप्रोड्यूस। इंसेक्ट के रिप्रोडक्शन से पहले ही उनको डिस्ट्रॉय करना भी, उनका मैनेजमेंट करना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो हो जाती है। देन द मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी क्रॉप्स। नर्सरी क्रॉप्स का मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि ट्रैप क्रॉप्स हो गई, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं पेस्ट के देन इन द कमर्शियल क्रॉप। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें एक ऐसी साइट प्रोवाइड करनी होती है जहाँ पर दोनों पेस्ट और उनके नेचुरल क्लोड्स जो कंट्रोल जो है मेथड्स जो हैं या उनके नेचुरल एनिमीज़ जो हैं वो एक जगह रह पाएँ। ओके, जिससे क्या होगा कि क्रॉप जो है उसका डिस्पर्जन भी हो और उनका इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो भी देखने को मिल पाए। दैट इज़ द केस। ठीक है। एंड एट लास्ट दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सराउंडिंग एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट कैसे? जैसे कि यूज़ ऑफ कुछ हैबिटेट्स होती हैं जिन्हें हम क्या है मैनेज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बाय प्रोवाइडिंग आइडियल कंडीशंस। जैसे कि नेचुरल एनिमीज़ हमने वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए, और इसमें जो है फ्लोवरिंग प्लांट्स का इंट्रोडक्शन प्रोडेटर्स के लिए, पैरासाइट्स के लिए। ओके, एंड एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम बात करें तो कॉनिफेरस लिटर अराउंड एन ऑर्चार्ड, तो वो क्या करते हैं, मेक्स द वुड लोड जो पेस्ट है उसको अनअट्रैक्टिव बना देता है टू द ओवरविंटरिंग प्लम कर्क्यूलियो, देयर बाय फोर्सिंग देम टू ओवरविंटर इन द ऑर्चार्ड। वो क्या है, ऑर्चार्ड में नहीं आ पाएंगे वेयर दे सफ़र हाई मोर्टेलिटी देन ए सुटेबल वुड लोड। एक लकड़ी वाले जो है घेरे से बेटर जो है वो वहाँ पर फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 1 रिलेटेड टू द कल्चरल कंट्रोल मेथड। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप्स जो हैं, नेक्स्ट जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।